सब खैरियत से होंगे। अब सुबह के बज गए हैं 12 और बाहर आज ना ज्यादा धूप निकली है ना ज्यादा छांव है, बहुत प्यारा सा मौसम है। हम लोग सोच रहे हैं कि ग्रोसरी कर रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह ग्रोसरी अच्छी होती है, शाम को ज्यादा रश हो जाएगा। रमजान आने वाला है तो रमजान से रिलेटेड काफी चीजें लेनी है। आप लोग भी अपनी चेकलिस्ट चेक कर लीजिएगा कि उसमें वो चीजें हैं कि नहीं, वरना आप भी ले लीजिएगा। तो चलिए लेट्स गो, हमारे साथ रहिएगा। मैं हो गई थी रेडी, मैंने आज पहनी थी मैक्सी। ये जो मैक्सी है मैंने नाज़मीना से ली थी, 3 साल पहले मैंने ली थी ये मैक्सी। तब तो ये 2-2.5 हज़ार की थी, लेकिन आजकल मैंने सुना है कि ये जो है ना एक्सपेंसिव हो गई, 5,000 अबव और 5,000 में हो गई। तो चलें चलते हैं। ये हम लोग पहुंच गए थे गीगा मॉल। हम लोग पहले इधर DHA में रहते थे तो आदत बनी हुई थी कि मतलब कारफोर से ग्रॉसरी करनी है, और फिर इससे पहले बहरीन में थे तो वहाँ पे भी हम कारफोर से करते थे। कारफोर से जो लीस्ट प्राइस में चीज़ें होती हैं वो काफ़ी सस्ती होती हैं। अगर आप लोगों के आसपास हो कारफोर तो आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और ये कैसे हो सकता है कि औरतें मॉल जाएँ या मार्केट में जाएँ तो कपड़े ना देखें। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं कोई कपड़े देख लूँ, तो मैं चली गई थी सफ़ायर पे। सफ़ायर में मुझे आजकल जो ब्रांड्स हैं ना उनमें सबसे जो अच्छे कपड़े हैं ना वो बस सफ़ायर के लग रहे हैं। सफ़ायर के जो कपड़े हैं ना उनके प्रिंट्स बहुत प्यारे होते हैं। ये इनकी जो एक जैसी शर्ट ट्राउज़र्स है ना, इनके प्रिंट्स तो मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन ये 2500 की शर्ट थी और मेरे ख्याल से 1500 का ट्राउज़र, मतलब 4000 का 2 पीस। तो मैंने सोचा चलो ऑफ लगे तो फिर बंदा इनके 2-3 जोड़े ले सकता है आराम से। और ये वाला जो पिंक कलर का था ना ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये 4000 समथिंग का था शर्ट इसकी खाली, लेकिन ये बहुत खूबसूरत था। मुझे ये वाला कलर शुरू से बहुत ज़्यादा पसंद है, टी पिंक सा कलर या पीच कलर, इस तरह के कलर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ये मेरी आंखों को बहुत भा रहा था, लेकिन मैंने कहा बस अभी सब्र कर जाओ। और ये वाला जो प्रिंट है ब्लू वाइट में, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। बस फिर हम लोग एंटर हो गए थे कारफोर में, और कारफोर में ये देखें काफ़ी चीज़ें ऑफर में लगी होती हैं। जैसे 335 का था बड़ा कैचअप, इसमें ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था कि 40 रुपीज़ जो है वो सेव करें। और ये मैं नेशनल का चाट मसाला मैंने पहले रख लिया था, लेकिन फिर बाद में मैंने हटा के शान का ही ले लिया था क्योंकि मुझे नेशनल का चाट मसाला बिल्कुल भी नहीं पसंद। और ये लिप्टन की टी लगी हुई थी इस जार में, इस जार की वजह से मैंने ये पत्ती ले ली। इसके अलावा ये जो क्रॉकरी की चीज़ें इधर रखी हुई होती है ना मुझे बड़ी पसंद है। मैं लूँ ना लूँ लेकिन इनको देखती ज़रूर हूँ। मुझे लगता है कि हर जो औरत है ना उसका वो ये मसला ही है, बस ये चीज़ें देखना। फिर ये मेरे बच्चे घुसाए थे जूस सेक्शन में। आप लोग को पता ही है बच्चे साथ हों जूस ना पिए या कुछ लेना, ये कैसे हो सकता है। इनको पहले से ही थकावट हो गई थी, अभी हमने ग्रोसरी शुरू ही की थी। फिर इन्होंने जूस लिया। मामा ने सोचा कि मैं भी जूस पी लूँ, मुझे भी ज़रा सी थकावट हो गई है। अच्छा जी, बस ग्रोसरी करके हम लोग चले गए थे ऊपर। हम लोगों ने खाना खाया था। खाना की मैं पिक्चर नहीं बना सकी क्योंकि हम लोग इतने थके थे कि बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था मुझे वीडियो बनाने का या कुछ करने का। फिर बच्चों ने कहा कि हमने आइसक्रीम खानी है, फिर ये आइसक्रीम का वेट हो रहा था। फिर ये हम घर आ गए थे तो मैंने सोचा फ्रोजन आइटम मैंने फ्रीजर में रखे होंगे तो पहले मैं दिखा दूं ग्रोसरी। ये हैं पकौड़ियाँ, ये तो बहुत ज़रूरत पड़ती है रमज़ान में। हम लोग तो ज़्यादातर जो है वो चाट ही बनाते हैं रमज़ान में, मतलब फ्रूट चाट और चना चाट, खाना रोटी कम ही होती है। और ये मुझे सबसे जो अच्छी चीज़ लगी ना आज ये लगा, ये वाला बॉक्स जार। वैसे हम लिप्टन की पत्ती यूज़ नहीं करते, हम लोग सुप्रीम यूज़ करते हैं या कोई और ऐसे टपाल या ऐसे लिप्टन बहुत कम मतलब नहीं यूज़ करते। लेकिन इसका ये जार मुझे इतना प्यारा लग रहा था कि इस जार की वजह से मैंने ले लिया। ये 400 समथिंग की था। तो मैं सोची थी इस जार को मैं बाद में यूज़ कर लूँगी, जब पत्ती ख़त्म हो जाएगी तो दालें वगैरह कुछ डालने के लिए। और जामा शीरी तो मस्ट है। आप लोग जामा शीरी पीते के रूह अफ़ज़ा मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और ये हैं क्रिस्पी चिकन पेटीज़ हैं, ये जो हैं ये 600 समथिंग की थी कारफोर पे। और मतलब बच्चों के लिए अच्छी होती हैं, मतलब बंदा जल्दी से कोई फूड बनाना हो। वैसे तो घर की बनी हुई चीज़ें अच्छी होती हैं लेकिन जल्दी में आप ये बना के दे सकते हो। अच्छा ये है पफ पेस्ट्री, ये मैं रमज़ान में बनाती हूँ पैटीज़, ठीक है, चिकन वगैरह डाल के इसकी पैटीज़ बनाती हूँ। ये एक ब्लॉक होता है, उसको फिर हम लोगों ने आटे की तरह बेल के तो फिर उसके छोटे छोटे पेस्ट्रीज बन जाती हैं। बहुत मज़े की पैटीज़ बनती हैं। मैं आप लोगों को रमज़ान में बनाना सिखाऊंगी। एयर फ्रायर नहीं है तब भी आप लोग इसको फ्राई पैन में भी बेक कर सकते हो।
ये जी थे बटर पेपर, ये भी मैं एयर फ्रायर के लिए लाई थी कि पकोड़े वगैरह या रोल समोसे जो भी हैं, मैं कोशिश करूँगी कि कम ऑयल यूज़ हो तो मैं बेक ही कर लूँ, ठीक है। और ये है केचप, केचप भी मैं बड़ा ले आई थी ताकि जो है वो पूरा रमज़ान आराम से चल जाए। ये घी है, घी के भी 2 पैकेट हैं। ये जो है वो सूखा धनिया था, इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये फिर मतलब भून के और ग्राइंड करके जो है ना दही बड़ों में बहुत मज़े का लगता है सूखा धनिया। ये मैक्रोनीज हैं, मैक्रोनी के भी मैंने 2 पैकेट ले लिए थे। और ये है चाट मसाला, शान का चाट मसाला था। और मेयोनी का भी मैंने जो है वो बड़ा ही ले लिया था पैक। मैंने सोचा बस बार बार ना चीज़ें लेनी पड़े, एक दफ़ा ही ले लेते हैं। ये है जी ऑयल, ऑयल की भी मैंने 2 पैकेट लिए हैं। मेरे ख्याल से तो एनफ हो जाने चाहिए क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि एयर फ्रायर में ज़्यादा चीज़ें बनाऊँ। ये है अनारदाना, अनारदाना पकौड़ों के लिए मस्त आप लोग लीजिएगा, पकौड़ों और चटनी के लिए बहुत मज़े का लगता है फिर पकौड़ों का टेस्ट इससे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये मेरा टूटा हुआ था तो मैंने छोटा सा लिया इस दफ़ा, और इससे मुझे लगता है कि ऑयल भी अच्छे से ड्रेन हो जाएगा। ये एक मैंने मसाला नहीं, मैंने दोनों शान के लिए, मुझे लगा मैंने एक नेशनल का लिया और एक शान का लिया, अभी मैं देख रही हूँ मैंने दोनों शान के लिए। नेशनल का इतना मज़े का नहीं होता वैसे। और ये नेशनल का पुलाव है, पुलाव क्योंकि मेरे पास शान का बिरयानी मसाला पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा ये पुलाव ले लूँ मसाला। ये है घी, घी के ये दूसरा पैकेट है। और ये हैंड वॉश है, हैंड वॉश जो है ये अच्छा है, 250 का है ये, ठीक है। और एलमंड और हनी का इससे मतलब है भी काफ़ी बड़ा है ना। तो ये हैं जी चने, चने भी मस्त हैं रमज़ान में क्योंकि चना चाट वगैरह बनती है, दही बड़े बनते हैं, ठीक है जी। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसन, ठीक है। बेसन 1 kg मैंने लिया है तो बाद में साथ साथ लेती रहूँगी। पकौड़ों और दही बड़े भी मैं बेसन से बनाती हूँ, बहुत अच्छे से क्विक बनते हैं दही बड़े, वो मैं आपको रमज़ान में सिखाऊंगी। ये काली मिर्च है, इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी खुद से ही। ज़्यादा ये अच्छा ये होता है कि हम साबुत मसाले लें और फिर उसके बाद इनको ग्राइंड कर लें। और ये है ज़ीरा, ज़ीरा के प्राइसेस मैं देख के इतनी हैरान हुई हूँ। ज़ीरा जो है वो महंगा हुआ था काफ़ी, ज़ीरे की प्राइसेस मतलब ये छोटा सा जो पैकेट है ना ये 250 के 260 का था, और जो बड़े पैकेट्स हैं वो तो बहुत महंगे थे, 700 समथिंग के थे। और ये इमली है, इमली भी लाजमी चाहिए होती है रमज़ान में, इमली की चटनी, इसके अलावा दही बड़ों में, चना चाट में इमली बहुत ज़रूरी होती है। ये था जी हमारा शॉपिंग हॉल। और अभी काफ़ी चीज़ें रहती हैं, खजूरें वगैरह, तो अभी मेरे हस्बैंड जो हैं वो लिस्ट देख के परेशान हो गए थे, लेकिन अभी जो है खजूरें भी रहती हैं, खजूरों को भी आग लगी हुई थी, खजूरें भी बहुत महंगी हो गई थी। ये देखें जितनी बड़ी ये जो है वो ग्रॉसरी शॉपिंग लिस्ट है, और खजूरें और काफ़ी चीज़ें अभी रह गई हैं तो वो हम साथ साथ लेते रहेंगे। अब हम लोग थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं, ग्रॉसरी समेटती हूँ मैं जल्दी से, तो आप लोग भी तब तक चेक कर लीजिए कि आपकी कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी नहीं हैं, और कैसा लगा आप लोगों को शॉपिंग हॉल वो लाजमी मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके जी, बाय, गुड बाय।